हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक वीडियो आप लोगों के लिए क्लीनिंग वाला लेके आ गई हूँ। तो दिवाली की सफाई या सबने स्टार्ट कर दी होगी, और दिवाली के टाइम पे हम लोग सोफ़ा भी क्लीन करते हैं। तो या तो हम सोफ़ा क्लीन करवाने के लिए बाहर से किसी को बुला के लेके आते हैं, या फिर कोई ना कोई महंगे महंगे से प्रोडक्ट्स ले आते हैं और बहुत सारे खर्चे कर देते हैं। तो मैं आज आप लोगों के बहुत सारे पैसे बचाने वाली हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाए। ओके, चलिए। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक मग में पानी, 2 ग्लास जितना गर्म पानी। उसके अंदर डाला है विनेगर आधा ग्लास, और बेकिंग सोडा थोड़ा सा, सॉरी अरे हम जो मीठा सोडा खाते हैं ना, खाने वाला, वो डाला है। और डाला है मैंने इसमें सर्फ, हाँ जी। और जो अगर आपके पास लिक्विड हो ना, जो वॉशिंग मशीन वाला होता है, तो भी बढ़िया रहेगा। तो इतनी सारी चीज़ें डाल के सोफ़ा के ऊपर मैंने, आप जैसे कि देख रहे हो, बिल्कुल अपने हाथों से ही ऊपर से ही डालती जा रही हूँ। और जो बर्तन वॉश करने वाला स्क्रबर होता है ना, जो गाला का आता है स्मूथ वाला, वो वाला लेना है। कोई स्टील का तार वाला नहीं लेना है, नहीं तो फिर इसका फैब्रिक फट जाएगा। तो ये वाला मैंने लेके अच्छे से स्क्रब कर दिया है। और अब लेके आ गई हूँ पोछा, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन हमने लगाया है उसको भी हमें अच्छे से निकालना होगा। लेकिन देखती हूँ आगे अगर अच्छे से निकलता है तो ठीक, नहीं तो फिर आप लोगों को आगे एक और भी आइडिया मैं दिखाती हूँ कि कैसे आप इसमें डाली हुई सारी चीज़ों को अच्छे से बाहर की ओर निकाल सकोगे। थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, लेकिन हाँ, बहुत सारे पैसे भी हमारे बच जाते हैं, और बहुत सारी हमें ना एक एक्सपीरियंस भी होता है। और मैं तो कहती हूँ सबको इस तरह से जितना हो सके, हर गृहिणी, यार हमें ऐसे ही हाउसवाइफ नहीं कहा जाता है। देखिए, तो गृहिणी है हम, तो हमें भी बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें घर की ऐसी आनी चाहिए कि जो हम बिना किसी की हेल्प के कर सके। बरोबर है, ऐसे ही हाउसवाइफ हमें नहीं कहा गया है। और हम लोग तो सोचने के लिए बैठे तो फिर कैसे क्या नहीं कर लेते हैं, तो फिर सोफ़ा क्या चीज़ है। ओके, तो मेरा ना लेदर का सोफ़ा है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल इस तरह से क्लीनिंग की है इसकी। और ये जो ऊपर का एरिया है ना, पोर्शन जो ऊपर वाला, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गंदगी मच गई थी, पता नहीं क्यों ऐसे। लेकिन अब सोच रही हूँ इनसे काम नहीं होने वाला है, तो आगे का ट्रिक दिखा दो। देखिए, ये सिर्फ 4-5 बार मैंने आपने देखा है ऐसे घिसा है, और कितनी गंदगी निकली है। तो फिर सोचा ऐसे तो सोफ़ा क्लीन होगा नहीं, क्योंकि मैं साल में एक ही बार बिल्कुल इस तरह से क्लीन करती हूँ। तो सोफ़ा को लेके आ गई हूँ बाहर। जो मेरे पुराने व्यूअर है, पहले से मुझे फॉलो करते हैं, उन्हें पता है मेरे घर के बाहर अच्छी खासी जगह है जहाँ पर मैं सोफ़ा रख के अच्छे से क्लीन कर सकती हूँ। तो सारे सोफ़ा को बाहर ले आई हूँ, और लग गई हूँ फिर से क्लीनिंग में। तो वही अपना DIY सोल्यूशन डाल दिया है, थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया था, बकेट में अच्छा पानी भर के ले आई थी क्लीन वाला। तो थोड़ा सा वो पानी और ले लिया था मैंने। और बाहर की ओर धूप इतनी तेज़ है कि क्या ही बताऊँ। तो जैसे ही पानी डालते हैं ना, तुरंत सूख जाता है सॉल्यूशन, जैसे ही डालते हैं तो। और अंदर की तरफ उतरता रहता है, और विनेगर की हेल्प से ना जितने भी इंसेक्ट्स हो गए, जो भी होगा अंदर जम्स, वो सारे मर जाएंगे, यानी निकल जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। तो टेंशन नहीं है, अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। और फिर ना स्क्रबर से क्लीनिंग करते करते मुझे लगा कि सिर्फ स्क्रबर से तो इतना ज़्यादा मैल जाने वाला है नहीं। तो मैंने जो हमारा कपड़ा धोने वाला जो ब्रश आता है ना, हम लोग जिससे कपड़े धोते हैं, वो वाला ब्रश ले आई। देखिए, ये ब्रश भी ना आपको सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले जो होते हैं ना, वो लेने हैं। जो टाइट आते हैं ना एकदम स्ट्रॉन्ग, वो वाले नहीं लेने, नहीं तो फिर आपका फैब्रिक फट भी सकता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान रख के फिर क्लीनिंग करनी है। ऐसे नहीं कि हाँ बस ऐसे लग गए और धड़ाधड़ क्लीन कर दिया, कुछ फाड़ दिया, कुछ तोड़ दिया, बिना नुकसान किए हमें अच्छे से क्लीनिंग करनी है। ओके, चलिए। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर वाला भाग है ना, इसके ऊपर। और हाँ, मैं बाहर क्यों लेके आई हूँ इसको, क्या है ट्रिक दूसरी। तो आप सोच रहे होगे कि बिल्कुल जैसे अंदर क्लीन करती थी वैसे ही थे, सिर्फ ब्रश ही चेंज किया है। तो ऐसा नहीं है, मैं इसको पानी से अच्छे से वॉश करने वाली हूँ, इसीलिए मैं बाहर लेके आई हूँ। और मेरे घर की बाहर अच्छी खासी धूप आती है। और देखिए, सोफ़ा के अंदर होता भी तो सिर्फ फोम सीट है और लकड़ी होती है। ओके, ऊपर का कपड़ा तो लेदर का है, तो कोई टेंशन है नहीं। तो हो जाएगा क्लीन। फोम हम घर में भी कभी कभार यूज़ करते हैं, तो आपको पता होगा कि इसको निचड़ने से अच्छे से उसका पानी निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे कितना मैल निकल रहा है, मतलब ये जो कॉर्नर्स है ना, सारे जितनी भी कॉर्नर्स है सभी पे सारा मैल आके इकट्ठा हो गया है। तो मैं वहाँ से ब्रश की हेल्प से ना अच्छे से घिस घिस के सारा कुछ निकाल रही हूँ। आप लोग भी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए अपना सोफ़ा
घर पे क्लीन करने का। और बस बिल्कुल इसी तरह से मैं पानी डालती जा रही हूँ और जितना मैल निकलता है, जब तक मैल निकलना बंद नहीं हुआ था तब तक मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट ही रखा था। इतने में फ़ोन भी आ गया था और फ़ोन पे जब भी हम इस तरह से काम करते हैं ना, तो मैं सच बताऊँ, अपने फ्रेंड से या फिर अपने किसी रिलेटिव से अपना फ़ोन लगा लीजिए और गप्पे लगाते लगाते ना कब आपका काम फिनिश हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ना ही आपको किसी तरह की थकान होगी। तो ये बेनिफिट भी हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में, जब भी मैं कुछ हैवी वाली क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मेरा फ़ोन ऑन ही होता है। तो इस तरह से बात की बात भी हो जाती है, काम का काम भी हो जाता है और हमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा का एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, ना ही किसी तरह का हमें टेंशन रहता है। चलिए, यहाँ पे ये जो कॉर्नर वाला पीस है ये क्लीन हो चुका है और अब आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर 2 चेयर्स थी वो जो क्लीन हो चुकी है, कॉर्नर वाली, और एक अलग से एक चेयर है। अब नंबर आता है इन बड़े बड़े सोफ़ाज़ का। ये मतलब बड़े मीन्स कि ये जो डबल सीटर है इनका नंबर आता है। तो ये डबल सीटर भी बहुत ज़्यादा गंदे हुए थे क्योंकि सबसे ज़्यादा यही यूज़ होते हैं बैठने में, और एक कॉर्नर यूज़ होता है। कॉर्नर में क्या होता है कि वहाँ पे ना बैठने का बड़ा मज़ा आता है, और मेरा और अंशु का तो ना फेवरेट प्लेस है कॉर्नर। तो हम कभी कभार दोनों माँ बेटे ना लड़ भी पड़ते हैं वहाँ पे बैठने के लिए, या फिर कोई आने वाला होता है, शायद मैं आने वाली होती हूँ ना, तो अंशु जल्दी से दौड़ के जाके ऊपर बैठ जाता है और फिर हिलने का नाम नहीं लेता। तो इन सारी आदतों की वजह से सोफ़ा बढ़िया मैला हो चुका है। अब बढ़िया सी क्लीनिंग कर लेते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो पता है आप लोगों को क्या करना है, वो तो आप कर ही दोगे जो आपको करना है। चाहे वीडियो अच्छा लगता है तो चलिए, बार बार नहीं बोलना है आज मुझे। ओके। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसे कामों को करने में और थोड़े से एफर्ट भी लगते हैं। तो जब भी ऐसे काम करो ना, तो सुबह जल्दी उठ के जो घर की क्लीनिंग होती है, जो बेसिक से काम होते हैं हमारे डेली वाले, उन्हें निपटा लीजिए, मेरा यही कहना है। अगर एक बार आप बेसिक सी चीज़ें सारी निपटा लेते हैं और फिर इस तरह के कामों में लगते हैं, तो फिर ना आपके ऊपर काम का, एक्स्ट्रा काम का कोई बर्डन नहीं रहेगा, ना ही आप किसी तरह से टेंशन में आओगे, ना ही आप फ्रस्ट्रेट होगे, और अच्छे से स्मूथली वर्क भी हो जाएगा। और ये काम करने के बाद सीधा आप लोगों को आराम भी मिल जाएगा। या फिर खाना वाना तो समझ गए यार, बाद में बना सकते हैं, हो सकता है तो सुबह सुबह खाना भी बना लो। मेरे घर में तो सबको गर्म खाना पसंद है, जल्दी बनाया हुआ खाना कोई पसंद नहीं करता है। तो इस तरह से ना मैंने दोनों सोफ़ा, अरे सॉरी, सारे सोफ़ास को क्लीन कर लिया था इसके बाद भी। तो सोफ़ास बिल्कुल 2 दिन तक बाहर रहेंगे धूप में ही, और शाम तक ना इतने अच्छे हो गए थे मानो कि अभी के अभी नए लाई हूँ। चलिए, अब सोफ़ा का काम फिनिश हुआ है। लिविंग रूम का आज नंबर लिया है, तो नंबर में आता है ये कर्टन्स। तो कर्टन्स को भी आज मैं वॉश करने के लिए लगाने वाली हूँ। हाथों से ही वॉश करती हूँ मैं कर्टन्स को, मैं ना मशीन में नहीं डालती हूँ। कितनी भी डोरी बांध लो यार, देखो ये कर्टन ऐसी चीज़ है ना कि जिसे हम डेली के डेली क्लीन नहीं करते हैं, बराबर। तो फिर ना ही हम लोग 1 आध 2 महीने में करते हैं। मैं तो सच बताती हूँ, जब भी 6 महीने होते हैं या फिर 4 5 6 महीने में क्लीन करती हूँ, तो फिर मेरा ये मानना है कि क्यों मशीन में डाले, हाथ से ही अच्छे से धोना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए मैं सर्फ के पानी में भिगो दूँगी, ताकि उनका जो भी मैल होगा वो सारा अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद साबुन लगा के ब्रश करके मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं ये विंडो की क्लीनिंग करने के लिए लग गई हूँ अपने फेवरेट टूल के साथ। हाँ जी, जब भी अगर आप लोग भी मेरी तरह दिवाली का काम स्टार्ट कर चुके हो, तो ये वाला ब्रश आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे ना अच्छे से एकदम क्लीनिंग हो जाती है। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही है जिसकी हेल्प से ना हमारे घर के जो काम है उसके एफर्ट कम हो चुके हैं। जितनी पहले मेहनत लोग करते थे उतनी हम नहीं कर रहे हैं आजकल। और सुख सुविधाएँ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो मेरा तो यही कहना है, अगर सुविधाएँ हमें मिलती है तो हमें उसका उपयोग कर लेना चाहिए। आप लोगों को डीमार्ट में ये मिल जाएगा। और अगर आपने परचेस किया है मेरे कहने से, तो फिर मुझे बताना कि इससे ना कितनी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। कहीं पे भी कैसी भी जगह क्यों ना हो, कोई भी वर्टिकल स्पेस हो, या फिर चाहे इस तरह की मॉस्किटो नेट हो, या फिर कोई भी चीज़ जिससे कि आपको डस्टिंग करनी थोड़ी सी टफ लगती है, उन सारी जगहों पे इस वाले ब्रश की हेल्प से अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। चलिए, तो ये भी काम मेरा यहाँ पे फिनिश हो गया था। अब मैं आ गई थी किचन में। तो आज ना मैंने बनाई थी लौकी और चना दाल, लेकिन इसको बनाते बनाते ना मुझे ऐसा ख्याल आया कि चलो क्यों ना आज इसकी पाव भाजी बनाई जाए। ये ख्याल आने के पीछे भी एक रीज़न है जो मैं आपको आगे बताती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे ऑयल लिया है मैंने, ऑयल को डाला है, ऑयल को गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। और उसके बाद
बेसिक मसाले मेरे जो खड़े मसाले होते हैं हमेशा वो, थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा इसमें, कड़ी पत्ता डालूँगी, 4-5 जितने पत्ते वॉश करके डाले तो थोड़े से छींटे भी उड़ गए थे। अब ऊपर जाएगा एकदम चॉपर में बारीक चॉप किया हुआ प्याज टमाटर आ गया। प्याज को गोल्डन ब्राउन रंग का होने देंगे, थोड़ी देर के लिए अच्छे से चला लेंगे और फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। तो आगे की प्रोसेस में तो क्या होगा, टमाटर ही होगा और कुछ तो होगा नहीं अलग से। तो यहाँ पे मैं उसके बाद ना टमाटर को ले लिया था मैंने, एक बड़े साइज़ का था, बहुत बड़ा वाला था, जो नॉर्मल साइज़ का होता है उससे भी बड़ा वाला टमाटर, और उसको चॉपर में चॉप कर लिया। और फिर उसके बाद प्याज गोल्डन ब्राउन रंग का हो गया, उसके बाद मैंने उसको डाल दिया अंदर फिर से। और ये वाला जो कलर खिला था ना इस टाइम पे, इसे देख के मुझे लगा था कि हाँ जी ये तो बिल्कुल पाव भाजी वाला लुक है। यहाँ पे मैंने पाउडर मसाले डाले सारे जितने भी हम डालते हैं ड्राई, वो नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर डालते हैं तो वो भी, गरम मसाला थोड़ा सा डाल देंगे। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ना मैं फिर से मैंने अच्छे से मिला लिया था। और हाँ, लहसुन भी खूब सारा डाला था, जब भी मैंने प्याज चॉप किया था ना चॉपर में, उसी टाइम पे मैंने डाल दिया था साथ में। तो स्मेल भी बिल्कुल पाव भाजी वाली आ रही थी, तो सोचा चलिए वैसे भी लौकी को बॉईल करके रखा है तो क्यों ना आज पाव भाजी बनाई जाए। तो यहाँ पे मैंने एक पूरा नींबू निचोड़ लिया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो अच्छे से मिला लेंगे और फिर ये देखते देखते ही ख्याल आया, तो फिर उसके बाद मैंने जो कुकर था उसको लिया और यहाँ पे ना सबसे पहले तो खूब सारा पाव भाजी का मसाला डाल दिया इस वाले झोंक में, जो मैंने ये झोंक बनाया है उसके अंदर ज़्यादा ही डाल दिया था कुछ, ताकि ना जो मेरी सब्ज़ी उबली हुई है ना वो, उसमें वो वाली सब्ज़ियाँ नहीं हैं जो होती है ऑल टाइम पाव भाजी में, तो इसीलिए। अब यहाँ पे मैसर ले लिया है और मैसर की हेल्प से ना अच्छे से बिल्कुल दाल और लौकी को ना एक रस कर लेंगे, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये क्या बना है। और ना बनने के बाद बच्चों को जब मैंने खाने दिया ना तो दोनों शॉक्ड हो गए थे सच्ची में, बोल रहे थे मम्मा बिल्कुल नहीं लग रहा है या लौकी या चना दाल है। तो आपके बच्चे ये वाली सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो आप इस तरह से बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। और फिर बनाने के बाद मुझे बताना कि आपका पाव भाजी जैसा बना था या नहीं। हाँ, और आप पाव भाजी बना रहे हो तो इसके अंदर ना दाल की जगह आप एक आलू को बॉईल करके डाल दो, 1 या 2 आलू को, तो बहुत बढ़िया सा ना टेस्ट आ जाएगा। अब ये वाला जो झोंक है इसको हम डाल देंगे कुकर के अंदर। और रोज़ की वही बोरिंग सब्जी में कुछ ट्विस्ट आ जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। इसमें चना दाल थी तो इससे थिकनेस आ जाएगी जो आनी चाहिए वो वाली। और इस टाइम खुशबू ना पूरे घर में ऐसी फैल गई थी कि मानो बस पाव भाजी ही बन रही है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा सडनली बनने वाला पाव भाजी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके पास अगर धनिया हो तो आप वो भी डाल देना। अब यहाँ पे ना मैं कड़ी पत्ता तो कुछ ज़्यादा ही तोड़ के लाई थी तो मुझे वेस्ट नहीं करना था। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक दूंगी कि अगर आपके पास कड़ी पत्ता इस तरह से ज़्यादा हो ना तो आप इस तरह की कांच की बोतल में भर लो और इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर लो, महीने तक बिल्कुल वो ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा। अब शाम हो गई है और हम लोग आ गए हैं मार्केट, और ये हमारे यहाँ का सुपर मार्केट कहा जाता है। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही स्टोर पे मिल जाएगी, अरे एक ही स्टोर पे नहीं सॉरी, एक ही मार्केट में मिल जाएगी। तो क्या लेके आई हूँ मैं दिखाऊंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहे मेरे साथ। और ये था मेरा आज का वीडियो, तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और मिलती हूँ आप लोगों को ऐसे ही दिवाली के क्लीनिंग के नए नए ट्रिक्स एंड टिप्स लेके। तो फ्रेंड्स आज तो मैं आप लोगों से विदाई लेना चाहूँगी, मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।